तुलसी की पूजा में बार बार होती है ये गलतियाँ, इसलिए नहीं होती मनोकामनाएं पूर्ण। ऐसे करें रोजाना तुलसी की पूजा। तुलसी की पूजा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। कहा जाता है कि जिस घर में रोजाना तुलसी के नीचे दीपक जलाया जाता है वहाँ कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। यही कारण है कि तुलसी की पूजा करते वक्त विशेष सावधानी बरती जाती है। कहा जाता है कि तुलसी की पूजा में छोटी सी गलती करने पर भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। ऐसे में तुलसी की पूजा के लिए जरूरी नियम को जानना बेहद जरूरी होता है। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा के साथ तुलसी की पूजा करने पर माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी की नियमित रूप से पूजा करना विशेष फलदायी है। साथ ही तुलसी में रोजाना जल देने से अशुभ ग्रह भी अनुकूल होकर सुफल देने लगते हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि का माहौल कायम रहता है। हालांकि स्नान करने के बाद ही तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। मान्यता के अनुसार तुलसी में जल अर्पित करने के बाद उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। धर्मशास्त्र के जानकारों का कहना है कि तुलसी में जल देने के बाद कम से कम उसकी 3 बार परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। परिक्रमा करते हुए भी जल अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी की परिक्रमा करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है तो ऐसे में अपने स्थान पर खड़े होकर भी तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने स्थान पर खड़े होकर भी क्लॉकवाइज 3 बार घूम सकते हैं। तुलसी की परिक्रमा करते वक्त साफ वस्त्र पहनना अनिवार्य होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार तुलसी में जल चढ़ाने के बाद उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। इसके साथ ही इस दौरान मंत्र का भी उच्चारण करना जरूरी होता है। कहा जाता है कि नियम के अनुसार पूजा करने पर ही माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार माँ तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रोजाना जल देने के साथ साथ मंत्र का जाप भी जरूरी होता है। यह मंत्र है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। माना जाता है कि तुलसी में जल देते वक्त इस मंत्र का जाप करने से माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करती है। अंत में भूल चूक के लिए माफ़ी मांग ले। इसके बाद जड़ के पास की मिट्टी लेकर माथे पर लगा ले। शाम के समय नियमित रूप से घी का दीपक जलाएं। तुलसी के कुछ जरूरी नियम। हमने देखा है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचाता है, जिससे वे सूख जाती है और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी उचित समय पर बदलते रहना चाहिए। तुलसी के पौधे को सूरज ढलने के बाद में छूना वर्जित बताया गया है। यदि आपको पूजन या अन्य काम के लिए तुलसी को तोड़ना हो तो सुबह का समय ही सही रहता है। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़ें। इसके साथ इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़नी चाहिए। यदि आप रोजाना तुलसी पूजन करते हैं एवं जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है। यदि आप सूरज ढलने के बाद में पूजन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूल कर भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना है। हम लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय चावल का आसन देना चाहिए। मान्यता के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना होता है। इसके साथ ही अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांधकर रखना चाहिए। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना गया है इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। साथ ही इन दिनों में तुलसी के पत्ते भी नहीं उतारने चाहिए। तुलसी पूजा के फायदे। जिस भी घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ कभी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। रोजाना तुलसी के पौधे में जल अर्पित करने से व्यक्ति को आसानी से कोई रोग नहीं पकड़ता। इसके अलावा तुलसी के पत्ते का सेवन भी सेहत के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो लोग तुलसी की पूजा करते हैं वे मृत्यु के बाद स्वर्ग जाते हैं और उन्हें मोक्ष भी मिलता है। जो लोग तुलसी पूजा करते हैं उनके पास भूत प्रेत और दैत्य आदि नकारात्मक आत्माएं पास नहीं आती है। तुलसी मंत्र और विष्णु मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः
का जाप करने से घर में पवित्रता आती है तथा सुख समृद्धि के योग बनते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा मिलते ही जेब से लेकर तिजोरी तक भर जाती है, मन प्रसन्न रहता है और सभी तरह की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आप भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन तुलसी की कुछ पत्तियां तोड़कर भगवान विष्णु जी को चढ़ाएं। इसके बाद इन पत्तों को पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से माँ की कृपा होगी, घर में धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। अगर आपके बेटे या बेटी की शादी में देरी हो रही है, जीवन साथी नहीं मिल पाता है, तो हर दिन स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। साथ ही मनोकामना को बोलते रहें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में विवाह के योग बनेंगे। घर में कलह और झगड़ा रहता है तो परेशान न हो। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने के साथ ही तुलसी जी को गुड़ का भोग लगा दें। साथ ही मनोकामना करें, इससे घर में सुख शांति आएगी, कलह का नाश होगा। घर में सुख समृद्धि की कामना के लिए तुलसी का ये उपाय करें। स्नान करने के बाद थोड़ी सी रोली ले और उसमें 2-4 बूंद घी की डाल ले। अब इस रोली से मंदिर के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इससे घर में खुशहाली आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।